तो बच्चों, आज हम फिर नई क्लास लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि जो त्रुटियां बता रहा था पिछली क्लास में आप लोगों के लिए लाया था, आज उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट इरर यानी त्रुटियां क्या है। आपको मैंने बताया था कि त्रुटियों के बारे में, यानी कोई भी भौतिक राशि का जो मापन होता है यानी वास्तविक मापन और जो मापित मान है उनका जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो त्रुटियां कहलाता है मेरे बच्चों। आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट इरर। एब्सोल्यूट इरर पढ़ेंगे मेरे बच्चों। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे डिटेल्स। प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट इरर क्या होता है? जिस प्रकार से हम अपना प्रयोग करते हैं ना, प्रयोग करते समय प्रैक्टिकल जब करते हैं तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, यानी बहुत सारे उसमें रिजल्ट मिलते हैं और फिर उसका हम माध्य निकालते हैं। तो जो उसमें त्रुटियां होती हैं लास्ट में, यानी कुछ न कुछ हमारी त्रुटि गलती हो जाती है। गलती होने के कारण वह मान बार बार अलग अलग आता है। जैसे मान लीजिए एक बार किसी वैल्यू को मैंने नापा तो 2.5 आया, फिर दूसरी बार मेजरमेंट किया तो 2.6 आया, फिर से तीसरी बार 2.7 आया। इस प्रकार से ये अलग अलग जो मेजरमेंट आता है ना मेरे बच्चों, यही हमारा क्या है, ये त्रुटियां हैं और इनका हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष त्रुटि। यानी हमें क्या करना है, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या कहते हैं मेरे डियर बच्चों? जो एब्सोल्यूट इरर होता है और जो मेजर्ड इरर होता है उसका डिफरेंस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोई भी अगर बात करें, कोई भी हम इसको हम अगर लिखना चाहें ऐसे लिखेंगे द magnitude of difference of true value of true and absolute value, magnitude of difference and जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो गए और मेजर्ड वैल्यू हो गई मेरे बच्चों, measured value of the physical quantity. फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किसी भी यानी कोई भी फिजिकल राशि है यानी कोई भौतिक राशि है, उसके जो हम एब्सोल्यूट इरर और मेजर इरर, जो मेजर मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को क्या कहते हैं, इसको लिखेंगे किसी, हिंदी से लिख देते हैं, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान मेरे बच्चों, वास्तविक मान तथा मापित मान यानी माना गया मान जो है, मापित मान के अंतर में मापन को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं मेरे बच्चों। इसको बढ़िया कहते हैं, इसको बहुत मजेदार हम पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि मतलब आपको मैं बता दूं कि जब कोई भी ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण लेते हैं, सपोज किसी भी कोई भी फिजिकल वैल्यू है, मान लीजिए कोई फिजिकल वैल्यू A1, A1, A2, A3 और A4 है, डैश करके A तक है। इस प्रकार से वैल्यू आई है।
इन वैल्यूज को अब क्या करेंगे, हम वास्तविक रियल वैल्यू निकालेंगे और रियल वैल्यू कैसे आएगी वो देखेंगे। रियल वैल्यू में क्या करते हैं मेरे बच्चों, इसका माध्य निकाल देंगे। क्या कर देंगे, इसके वैल्यू, इसका हम मीन निकालेंगे और माध्य निकालने के बाद ना जो मापित मान है, ये हमारा क्या है, मापित मान है मेरे बच्चों, ये मापित मान हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मापित मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीजर्ड वैल्यू है ये क्या है, इसको हम मीजर्ड वैल्यू बोलेंगे। मीजर्ड वैल्यू ये मापा गया मान है मेरे बच्चों, अलग अलग तरीके से ये मापा गया मान है। अब इन मानों को हम क्या करते हैं, अब हम वास्तविक मान निकालने जा रहे हैं। तो देखिए वास्तविक मान में कैसे इसको निकालेंगे। वास्तविक मान क्या, वास्तविक जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे ना मेरे बच्चों, तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका मीन निकाल लें, यानी मीन निकालेंगे। तो मीन में क्या करते हैं, इसका मीन यानी माध्य निकालेंगे ना, तो माध्य में कितनी संख्या है, A1 A2 प्लस डैश 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 करके, यानी AN अपॉन क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे n से। n यानी नंबर ऑफ यंस है, तो इसमें हमने माध्य निकाल दिया। जो हमारा ये क्या था, ये मेजर्ड वैल्यू है, A1 A2 क्या हमारी मेजर वैल्यू। तो अब हमें क्या पढ़ना है, एब्सोल्यूट, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ना है मेरे बच्चों। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है वो देखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करेंगे हम, आप देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया यानी वास्तविक वैल्यू, क्या आ गया, वास्तविक मान, और ये हो गया मीटर वैल्यू। अब हमें निकालना एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष मान। अब हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो आया ना हमारा, यानी इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल ए से, डेल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेल ए को ही हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। डेल A1 इक्वल टू, समझिएगा, डेल A1 इक्वल टू इसको यानी ए मीन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ए मीन माइनस ये क्या हमारा A1 है, ये वाले को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसी प्रकार A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माध्य बराबर A2। A3 इक्वल टू हो जाएगा ए मीन माइनस A3। इस प्रकार से हम निकालते जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के और आगे पढ़ते जाएंगे, डैट डैश करते जाएंगे। ये डैट डैश करते हैं, डैट डैश करते हैं, ये डैट डैश। और इसको हम कहां तक लिखेंगे, AN इक्वल टू ए मीन माइनस AN तक। इस प्रकार से हम इसको माइनस करते हैं। तो मेरे बच्चों ये जो हमारा आया ना, ये जो मेरा आया है, ये हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। ये इसको अभी हमने मेजरमेंट किया ना, तो इसको हम वास्तविक मान बोलेंगे, या ट्रू वैल्यू, या एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलेंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है मेरे बच्चों, यानी मीन जो निकला हमारा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है। और ये जो आया हमारा, ये था हमारा मेजर्ड वैल्यू था, मेजर्ड वैल्यू था, यानी मापित मान हो गया मेरे बच्चों। ये क्या हो गया, मेरा मापित मान हो गया। चलिए आप एक एग्जांपल इसी में समझते हैं कैसे। सपोज दैट कोई मापित मान है, मान लीजिए 2.5 आया है, 2.7 आया है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऐसे ले लेते हैं, 2.3, 2.4, 2.7, 2.6। इस प्रकार से ये क्या है, हमारे अलग अलग ये मेजर वैल्यू यानी मापित मान है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी क्या निकालेंगे, ये हमारा माध्य निकाल लें, इसको ए मीन इसका निकाल लें। ए मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.7 प्लस 2.6 इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड किया 1 2 3 4 संख्याएं हैं, 4 नंबर्स हैं। अब ऐड करें मेरे बच्चों, तो 6 2 8, 8 4 12, ये 6 2 8 4 12 3 15, कैरी 1। अभी इसमें 2 4 6 8 और 9 यानी 9.5 आया। 9.4 डिवाइड कर देंगे, तो इसको जब काटेंगे हम बच्चों, तो 4 दूनी 8 काटेंगे, तो 4 3 12, 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 3 12 यानी 3 बचा, तो 3 बचा तो 30 हो जाएगा इसमें। तो 4 5 20, 4 6 4 7 28,
इस प्रकार से आएगा 2.37। अब ये देखिए 2.3, यहां पास इसकी जो एरर आई हमारी ये 2.3 के आसपास आ रही है। हाँ ओके, तो ये देखिए यहां पास ये जो माध्य हमारा निकला ना 2.37 आ गया, ए मीन बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ए मीन को ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है मेरे बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये आता हमारा क्या है, ये जो हमारा आया ये मेरा जो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। मतलब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ना ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A2, यानी मीडियन वैल्यू से एब्सोल्यूट वैल्यू की क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं मेरे बच्चों, जो एब्सोल्यूट एरर है तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के सबसे पहले आप ये देखें, जो हमारे टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू के कितने आए, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे A1, A2 ऐसे हम लिखते हैं, डेल A2 डेल A3 डैश 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 डेल AN। ये हमारे क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया मेरे बच्चों, यानी ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई। ये इस प्रकार से हम इनको निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको विधिवत तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए अब अगला समझते हैं, अगला हेडिंग समझिए। हम समझेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटियां, माध्य निरपेक्ष त्रुटियां समझेंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि में समझेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटियां, यानी इसी को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर्स। मेरे बच्चों, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो एब्सोल्यूट, ये थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा कठिन है। इसको बढ़िया से आप लोग समझ के चलिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, मजेदार समझ में आएगी। इसको आप स्टार्ट करते। तो पिछले बार में हमने क्या निकाला, जो निरपेक्ष त्रुटियां कौन कौन से निकाला था, A1 डेल A2 डेल A3 डैश डैश करके इस प्रकार से डेल n तक, ये निकाला हमारा क्या, ये हमने निरपेक्ष त्रुटियां निकाला था। अब क्या करते हैं मेरे बच्चे, ये 1 है। अब इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, हम मीन लगा देंगे। क्या कर देंगे, मीन लगा देंगे। यानी जो भी ये आई है ना वैल्यूज, तो इसमें क्या कर देंगे, क्योंकि इसमें हम इसका डेल ए मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए मीन, इनको हम ऐड कर देंगे। बट इसमें क्या कर देना, मॉड लगा देना मेरे बच्चों, मॉड लगा देना, ध्यान देना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैल्यू होती है जो निगेटिव आती है, ऋणात्मक आती है। क्या आती है, निगेटिव आती है। इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, फिर ऐड करेंगे। ओके, A3 प्लस डैश डैश करके प्लस मॉड A4, और इसी प्रकार सॉरी AN होता है इधर AN, और यहां पास n को डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों एब्सोल्यूट एरर। क्या जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि का वैल्यू इससे पुट कर देंगे। जब अब ये जो आ जाएगा ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर्स। और रिलेटिव एरर कैसे निकलेंगे वो समझ में आ जाएगा आपको। बहुत जबरदस्त है रिलेटिव एरर और मजेदार भी है। यानी इस प्रकार से हम इसको समझेंगे तो आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगी। क्या कह देंगे, हमने इसका माध्य निकाल लिया, और माध्य निकालने के बाद ना, चलिए अब इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल समझते हैं कैसे है। मान लीजिए कि जो पिछली इस प्रकार से ये हमारे पास क्या आया था, ये निरपेक्ष त्रुटि कितनी आई है ये देखते हैं। तो एग्जांपल में समझते हैं। यानी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कितना आया, एब्सोल्यूट एरर के कुछ वैल्यूज हैं। मान लीजिए कि एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0 पहले आया, फिर 0.001,
0.1 प्लस, इसके बाद फिर 0 आया है, फिर 0.02 आया, फिर 0 पॉइंट कितना आ गया 0.1, 0.01। इस प्रकार से ये वैल्यू है, कितनी है, अलग अलग वैल्यू है। मान लीजिए हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं ऐसे साइड में, 0, 0.01, 0.02, 0.01 और फिर एक बार 0 आ गया। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमारी वैल्यूज हैं। यानी ये हमारे क्या है, एब्सोल्यूट मान आ गए हैं। इनको अब क्या करेंगे, ए मीन निकालेंगे, यानी ये वाले ए मीन निकालें, इस प्रकार से रखेंगे इसमें ए मीन में, तो डेल ए मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हम मॉड इसलिए लगाते हैं बेटा कि कोई भी वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, क्योंकि हम घटाते हैं, क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू माइनस में आ सकती है जब घटाते हैं। तो समझिए 0.0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा कितना हुआ, देखिए यहां पास 0 0 है तो 1 3 और 4, 0.04 आ गए मेरे बच्चों। इस प्रकार से ये वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास कितना है, और अगर कर देते हैं, मान लीजिए इसमें हम ऐड करें कि 0.05 है ना, या 6 कर लेते हैं, यहाँ पास एक और ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, इसका ऐड ये देखेंगे, ये इस प्रकार से है, तो इसका ऐड कितना होता है 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर हम मान लें ये, इसको हम 8 मान लें, कितना मान लें, 8 मान लें, यानी 0.1 0.2, तो ये 8 1 9 9 3 8 1 9 और 9 9 2 11 12 और कितना हुआ, ये 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ, देखिए 1 3 4 8 4 12, यानी 0., कितना हो गया, जो हमारा आया वैल्यू 1 2 आया, यानी 6। इसको काटोगे जब आप 0 पॉइंट, यानी 6 दूनी 12 2 आएगा। इस प्रकार से ये डेल ए मीन बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों, कितना जाएगा 0.2। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसी प्रकार करना है और आगे अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आप देखिए ये जो आया ना ए मीन, अब आगे पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि मेरे बच्चों पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर पढ़ने जा रहे हैं। रिलेटिव एरर क्या कहता है कि जो आई ना वैल्यू हमारी, यानी जो मान आया हमारा, उसी मान पे हमने क्या कर देना है, यानी जो निरपेक्ष त्रुटि आई हमारी, आपेक्षिक त्रुटि, क्या करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि निकालने जा रहे हैं। यानी आपेक्षिक त्रुटि जो हमारे रिलेटिव एरर आया है वो क्या आया है, जो हमारा ये आया था निरपेक्ष त्रुटि, कितना आया था, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक वैल्यू, कितना आया है, वास्तविक वैल्यू क्या है, हमारा वास्तविक वैल्यू इनपुट कर देना। यानी जो हमारा ये मान आया है ना, इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना हमें, यानी जो हमारा मेजर्ड वैल्यू था, समझ रहे ना, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू था, उसी पे एब्सोल्यूट वैल्यू पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या आएगा हमारा, ये देखते हैं। सबसे पहले जो ये आया ना हमारा ए मीन, इसमें ध्यान देते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ आपेक्षिक त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि यानी रिलेटिव एरर, यानी रिलेटिव एरर जब हम निकालते हैं ना, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हम सबसे पहले हमारा क्या आया था, एब्सोल्यूट एरर आया है, क्या है हमारा एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल एब्सोल्यूट में मीन आया है, मीन अपॉन ए मीन। आप समझिए कि ये क्या है, ये निरपेक्ष मान पे हमने माध्य निकाला हुआ था, और ये क्या हुआ था, हमारा वास्तविक माध्य था। जब हम सबसे पहले
कोई ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाले में लिया था ना, उसी वाले में। तो क्या करना है, डेल ए मीन अपॉन ए मीन का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। अभी मैंने बताया कि डेल ए मीन के जो वैल्यू आया ना मेरे बच्चों, तो 0 पॉइंट कितना आया था, 0.2 आया था शायद, इतना आया था, कितना आया था 0.2 आया, इतना अभी मैंने निकाला था। जब ये 0.2 आया, मान लीजिए कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो थी, अभी हम एक एग्जांपल भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से करेंगे। चलिए एग्जांपल करेंगे, फिर बाद में देखते हैं। तो इसको समझिए, ये हमारा क्या हुआ, ए मीन रिलेटिव हो गया। अब क्या करते हैं, अब लास्ट वाला ये हमारा अपेक्षित त्रुटि हो गया, अपेक्षित त्रुटि। अपेक्षित के बाद पढ़ेंगे परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों, प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे। प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे, यानी परसेंटेज एरर, ये पढ़े जा रहे हैं। अब परसेंटेज एरर में क्या है, क्योंकि जो अभी हमने निकाला ना, यानी एब्सोल्यूट एरर, सॉरी रिलेटिव एरर, यानी रिलेटिव एरर जो आई है, यानी रिलेटिव एरर यानी सापेक्ष त्रुटि का मल्टीप्लाई हो जाता 100% में मेरे बच्चों। यानी इस प्रकार से 100 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी हमारी, प्रतिशत एरर जो आएगा हमारा ना, वो कैसे आएगा। आप ये समझिए कि प्रतिशत एरर में जो हमारा प्रतिशत एरर अगर निकालना है तो सबसे पहले कैसे करेंगे, या तो ऐसे कर सकते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दे रहा 100 का, बस हो गया। जैसे जो भी वैल्यू आएगी तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें एक एग्जांपल पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल पढ़ने के लिए देखिए एग्जांपल लिखते हैं। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या है मेरे बच्चे, देखते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए किसी यंत्र की लंबाई, जो लंबाई है, लेंथ है, ऐसा लिखेंगे, किसी वस्तु की लंबाई 2.51 मीटर तथा, और लिखते हैं, ऐसा ले लेते हैं 2.49 मीटर लिखते हैं, और 2.46 मीटर, 2.55, 2.49 और 2.46, जैसे हम 5-6 कर दे, ऐसे लिख लेते हैं 5-6, 2.48 मीटर है, 2.48 और 2.58 मीटर है, इतनी लंबाई है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अपना एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष मान, निरपेक्ष त्रुटि निकालना हमें बच्चों। बी में निकालना है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और सी में निकालना है सापेक्ष त्रुटि, और लास्ट में डी नंबर निकाल देना है प्रतिशत त्रुटि, यानी प्रतिशत त्रुटि, ये निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 ए वाले को निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन यानी रिजल्ट है वो क्या है। मान लीजिए A1 इसका टू कितना लिखा है 2.55, A2 बराबर कितना लिखा है 2.51,
A3 बराबर लिखा है 2.49 और A4 बराबर लिखा है 2.56, A5 इसका जो लिखा है 2.48, A6 इसका जो लिखा है 2.58। इस प्रकार से ये वैल्यू लिखी हुई है। अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले डिस्पेच एब्सोल्यूट एरर यानी ए मीन निकालेंगे। ए मीन पहले निकालें, माध्यम का निकालें बच्चों, क्या निकालें, तब हमें एब्सोल्यूट एरर आएगा। क्या आएगा? नंबर 1 एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ए मीन निकालेंगे और फिर निकालेंगे। तो ए मीन में सबसे पहले 2.55 प्लस 2.51 प्लस 2.49 प्लस 2.56 प्लस 2.48 प्लस 2.58 इतना आया। और क्या कर देते हैं, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर, यानी 6 प्रेक्षण इसमें आए हैं। जब हम इनको ऐड करते हैं मेरे बच्चों, इनको अगर ऐड करते हैं जब, तो ऐड करने पर हमें क्या मिलता है 2.58 ऐड करते हैं तो 2.5283 और बटे क्या कर देते, 6 कर देते। जोड़ने पर हमें ये मिलता है। इसको जब हम पूरे ऐड करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। और ऐड करते हैं जैसे ऐसा कर लेते, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते, देख लेते कितना आता है, क्योंकि जब टोटल नंबर आते हैं और टोटल नंबर आने के बाद हमें पता चलता है कितना है। तो सबसे पहले 8 8 2 16 16 16 6 कितना हुआ, 16 6 22 हुआ, 22 हाँ, और 22 से 9 31 31 1 32 और 32 5 हमारा हो गया 37 के साथ हासिल है 3 5 4 9 9 5 14 14 4 18 18 4 23 और 23 5 28 28 से 3 31 हासिल आई फिर 3। तो 2 4 6 8 10 दोबारा 2 4 6 दूनी 12 और 12 3 15 ये आया। इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, पाते क्या है कि 6 दूनी 12 हो गया। फिर एक बार हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंट लगाते हैं, पाते हैं कि हमारा जो वैल्यू आता है वो इतना मीटर आता है, इतना मीटर आएगा। और यहां पास हम क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। जब इतना मीटर आया 2.5283 मीटर आया, तो हम इसको क्या राउंड अप करते हैं। क्या करते हैं, आप ये देखिए राउंड करेंगे तो यहाँ, अब ये मैं बताऊंगा सार्थक अंक है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ सम संख्या है, तो राउंड अप करने पर ना तो 2.53 मीटर हो जाएगा मेरे बच्चों। तो यानी ये जो वैल्यू आई है ए मीन यानी माध्य बराबर 2.53 मीटर आ गई। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा वास्तविक मान आ गया। क्या हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, यानी ट्रू वैल्यू आ गई। ओके, समझ में आई, यानी ट्रू वैल्यू आई। हम इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, यानी मीटर वैल्यू हमारी क्या थी, ये वाली पूरी मीटर वैल्यू थी, समझिए, यानी ये मापित मान था, क्या था, हमारा मीटर वैल्यू थी, ये मीटर वैल्यू थी। अब हमने क्या निकाल लिया, ए मीन करके हमने क्या लिया, वास्तविक मान निकाल लिया। तो ये अब हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कहता है माय डियर बच्चों कि ये जो फॉर्मूला क्या कहता है वो मैं बताता हूं। तो डेल A1 इसका टू आता है ए मीन माइनस A1, ये हमारा हुआ मीजर वैल्यू। अगर हम इस प्रकार से, कितने हमारे पास है, 6 है, कहां तक निकालना, हमें 6 नंबर तक निकालना है। कितने तक निकालना है, 6 नंबर तक। ऐसे करेंगे A1 इक्वल टू ए मीन माइनस A1 डेल A2 बराबर ए मीन माइनस A2 डेल A3 इक्वल टू AM माइनस A3 डेल। इस प्रकार से हम इसको करेंगे।
तो सॉल्व करें इसका, तो हमारा कितना है 2.53 माइनस पहला वाला डिजिट 2.55 आया देखिए। फिर इसके बाद दूसरे वाले में जब करते हैं 2.53 माइनस 2.51 आया है। फिर तीसरी बार करते हैं 2.53 माइनस फिर थर्ड वाला आया है 2.49। इसका जो वैल्यू होगा वो करते लिखते जाते हैं। बच्चों आप भी लिखते जाइएगा इसको कैसे हमने किया है। तो समझिएगा जब इसको माइनस करेंगे ना मेरे बच्चों, जब माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए छोटी डिजिट है ये बड़ी डिजिट है, तो माइनस में हमारा आंसर आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। और जब माइनस में आते हैं ना इसको कैसे लिखेंगे, 0.02 माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ये बड़ी संख्या में है, ये छोटी संख्या है बड़ी संख्या है। तो 3 में से 5 गया तो कितना है, 5 में से 3 गया तो 2। इस प्रकार से जो हमारा माध्य आया मेजरमेंट करने का वो इस प्रकार से आएगा। अब इसको जैसे हमने माइनस किया तो ये कितना आएगा, फिर ये 2.02 आया। इसको भी हमने फिर माइनस किया है, यानी माइनस करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 6 आएगा 0. इसको अगर मेजरमेंट करते हैं ऐसे 2.53 और 2.49 तो 13 9 4 13 यानी 4 आएगा 0.0, यानी इस प्रकार से आएगा 0.04 आएगा। अब ये देखिए छोटी बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या थी, ये छोटी संख्या है। अब नेक्स्ट वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, हाथ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू भी, इनको हम मेजर वैल्यू मिटा देते हैं अभी फिलहाल, और आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखेंगे A3 हो गया, A5 आया, A4 सॉरी, A4 इसकल टू A मीन माइनस A4 और डेल A5 इसकल टू A मीन माइनस A5 और डेल A6 इसकल टू आएगा A मीन माइनस A6। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, जब हम देखते हैं वो पहली वैल्यू कितनी थी उसको देखेंगे। तो यहाँ पास हमारा 4 नंबर का है, तो 4 नंबर में था 2.53 माइनस यहाँ पास 2.53, इसके वैल्यू ए मीन का वैल्यू रखेंगे ये वाला ए मीन, और A4 का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 0.03। 2.56 अगर माइनस करते हैं तो इसका आता 0.03 आएगा। फिर इसके बाद 2.53 माइनस करेंगे, इसमें माइनस कितने करेंगे 2.48 का। इसको जब करते हैं तो कितना आएगा हमारा, इसमें 13 में से 8 गया तो 5 आएगा, 8 5 13 0.05। और फिर इसी प्रकार इसमें भी करते हैं तो 2.53 माइनस फिर करेंगे इसमें 2.58 का, तो ये कितना आएगा, इसमें भी आएगा 0.5। मेरे बच्चों ये अलग अलग हमने क्या निकाल लिया, ये हमारे एब्सोल्यूट इनर आ गए, क्या आ गए, एब्सोल्यूट मान आ गए, यानी इनको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या आ गया, तो मैंने क्या निकाला, सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटियों में अलग अलग मैंने फाइंड किया, क्या किया, अलग अलग फाइंड किया। तो अब निकालेंगे हम इसका निरपेक्ष मान। क्या आ गया हमारा निरपेक्ष मान, ए मीन आया हमारा। तो ये निरपेक्ष त्रुटि को फाइंड करना हमने, तो निरपेक्ष त्रुटि को फाइंड करने के बाद हमने क्या पाया, ये अलग अलग हमने क्या पाया, ये अलग अलग यानी हमने क्या निकाला, इसको हम साइड में लिख देते हैं, सॉरी एक बार, डेल A1 इजकल टू आया 0 माइनस में। अब मैं बता भी रहा हूं आप लोगों को, मैंने पहले बताया था माइनस 0.02, डेल A2 बराबर 0.02, डेल A3 बराबर 0.04, डेल A5 बराबर 4 बराबर कितना हो जाएगा 0.03, और डेल A5 बराबर कितना हो जाएगा 0.05, और डेल A6 बराबर हो जाएगा 0.05। इस प्रकार से मेरे बच्चों ये आ गए हमारे, ये सभी क्या है,
ये हमारे आगे अलग अलग वैल्यू, ये निरपेक्ष वैल्यू है, निरपेक्ष त्रुटियां आ गई। यानी इनमें से अब हमें क्या निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब आगे चलते हैं, सेकंड वाला निकाल लेंगे हम, यानी डेल ए मीन निकालेंगे मेरे बच्चों। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डेल A1 का मॉड लगा देना है, डेल, इसी प्रकार डेल A2 का मॉड लगा देना है, डेल A3 का मॉड लगा देना है और डैश डैश कर देना है जितना भी हो। तो हमारे पास 6 है, डेल AN अपॉन AN, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था। हमारे पास से हम इसी को निकालेंगे, यानी इसका वैल्यू पुट करेंगे, यानी माइनस, अब ये मॉड लगा है ना, जैसे ही मॉड इसमें लगाते हैं तो ये प्लस में हो जाता है, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.05, ये अलग अलग वैल्यू आ गई। अब इसका भी हम कितने का डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे, 6 का डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 4 4 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 5 21, कितना आया मेरे बच्चों, 21 आया, यानी 21। अब भाग 6 भी करो, इसको जैसे डिवाइड करते हो, इसको जैसे डिवाइड करा तो क्या करा मैंने, 0 फिर ऐड करने के बाद हमने देखा कि इसमें जो वैल्यू आई है, यानी इसको जैसे 5 5 10 10 7 17 17 4 19, 5 5 10 10 7 17 और 17 4 21, ठीक है, 21 आया। तो माध्य निकालने के लिए मैंने क्या किया मेरे बच्चों, कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, ये गया। फिर इसके बाद और एक 0 लिखेंगे, इस प्रकार से हमारा बढ़ता जाएगा, और 6 5 30, इस प्रकार से बढ़ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या निकाला, डेल ए मीन बराबर आ गया हमारा 0.35 आ गया। अब सी नंबर हमें निकालना है, यानी रिलेटिव एरर निकालना है। क्या निकालना है, रिलेटिव एरर, यानी सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि में मैंने बताया था कि जो पहले वाला है, यानी जो ए मीन है और ये वैल्यू आई है, इसका डिवाइड कर देना, यानी डेल ए मीन अपॉन ए मीन। मेरे बच्चों पहले वाले में कितना आया था, उसको डिवाइड कर देना, यानी सबसे पहले आया था 0.35 अपॉन 0.53, इतना मिला था। जब इसको हम भाग देते हैं ना, ये हमारा क्या आ गया, रिलेटिव एरर है, इतना आ गया। अगर हम परसेंटेज एरर निकालें, क्या निकालें, परसेंटेज एरर निकालें, तो हमें क्या निकलेगा, रिलेटिव एरर, यानी यहां सापेक्ष त्रुटि गुणे 100, इसमें क्या कर देंगे बराबर, इसको हम 0.35 अपॉन 0.53 इंटू 100 कर देंगे मेरे बच्चों। जैसे हमने 100 किया, इसको 100 करने पे मैंने पाया कि 3883%, यानी इस प्रकार से। तो ये क्या हुआ, 1 2 यानी परसेंट यहां लग जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा मेरे बच्चों, क्या आ जाएगा, प्रतिशत आएगा, यानी 13.83% आएगा। ऐसे हमें इनको निकालना है प्रतिशत त्रुटियों को। तो इस प्रकार से हम अपनी क्लास को करेंगे। और इसके बाद आज हम बच्चों पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त क्लास है। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, यानी अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी प्रोपगेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ अथवा और
ऑब्जर्वेशन ऑफ एरर, ये पढ़ेंगे मेरे बच्चों। यानी त्रुटियों का संयोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो त्रुटियों का संयोजन सबसे पहले हम किस प्रकार से पहले हम पढ़ेंगे? ऐड वाला यानी जोड़ वाला, जो ऐड या सब्सट्रैक्शन दोनों पढ़ेंगे। ट्रैक्शन जोड़ और घटाना, यानी जोड़ अथवा घटाना, इन दोनों को पढ़ेंगे। जोड़ और घटाने में सबसे पहले बात क्या करते हैं? सपोज दैट ए और बी हमारे पास क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है। लेट मान लीजिए ए एंड बी क्या हमारी ए एंड बी हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी है ये, फिजिकल क्वांटिटी ए और बी। लेट सपोज है हम जोड़ और घटाना पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा? ए और बी हमारी क्या है? एक भौतिक राशि है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझिए ए बी हमारी क्या दो भौतिक राशि है, यानी फिजिकल वैल्यू है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब क्या करते हैं? इन ए और बी को हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि इनका जो मान होता है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, कैसे इनका निकालेंगे वो फाइंड करेंगे। तो अगर हम इस पे वैल्यू निकालना चाहे, यानी एरर कहने का मतलब जो एब्सोल्यूट एरर आया है, यानी ऑब्जर्वेशन एरर आया है, या ऑब्जर्वेशन त्रुटियों का निर्धारण करने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वैल्यू हमारी क्या आएगी। यानी ऑब्जर्वेशन हमने देखा, क्या निकाला हमने? ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, एक मिनट सॉरी, ऑब्जर्वेशन में मैंने पाया कि ए प्लस क्या हुआ? ए प्लस माइनस ए, यानी ये जो हमारी क्या है ना, वास्तविक मान पे कितना त्रुटि आई है? डेल ए एंड बी प्लस माइनस डेल बी। ये क्या मिल गए हमें? ये हमें क्या निकल, हमने क्या देखा कि ये ऑब्जर्वेशन त्रुटियां हैं, प्रेक्षण एरर है हमारे पास। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन त्रुटियां हैं। ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी क्या है? तो ये जो ए और बी है ना, ये यानी ए और बी, सॉरी, ये जो ए और बी है ना मेरे बच्चे, इसको समझिए। ए और बी ये दोनों जो है, ए और बी क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है, यानी परमाणु के की त्रुटियां हैं, परमाणु की त्रुटियां हैं, ये समझेंगे। यानी त्रुटियां, ये हमारा क्या हुआ? ये मान लीजिए मेजर वैल्यू है, यानी हम मापित मान है ये, और ये क्या हमारा है? ये हमारी त्रुटि है डेल ए। तो मेजर में मान लीजिए कि कोई वैल्यू है इस प्रकार से 2 प्लस माइनस 0.1, तो ये हमारा वास्तविक मान है मेरे बच्चों, और ये क्या हुआ? हमारा त्रुटि हो गई, एरर हो गई। कितनी एरर आई है? 0.1। मान लीजिए कोई दो वैल्यू है, एक और देखें, अगर 3.5 इस प्रकार से है, तो ये समझिए कि हमारा क्या है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी मेजर वैल्यू है, हम इसको मेजर वैल्यू यूज कर सकते हैं, मेजर वैल्यू। और ये जो हमारा आया ये एरर है, क्या है? एरर 0.1 आया मेरे बच्चों, इस प्रकार से समझिएगा। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, सॉरी।
इसको लिख लीजिए, सभी लोग उतार लें। आते हैं अपने टॉपिक पे, इसको सभी लोग लिख लिए होंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बात करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। यहां पास हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे यानी जोड़, और यहां पास हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी घटाना। तो मैंने देखा कि तो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू है a प्लस माइनस डेल a, ऐसे इसको लिखेंगे। और इधर घटाना यानी कैसे, समझिए, कोई भी हमारे पास एक वैल्यू है यानी योग करेंगे और हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मान लीजिए क्या है हमारे पास एक मीटर वैल्यू है, मीटर वैल्यू है z। अब एब्सोल्यूट, ये मीटर वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे मेरे बच्चों ये निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, निरपेक्ष त्रुटि मान लेंगे डेल z। ओके, ये निरपेक्ष त्रुटि है। तो हम देखेंगे कि इसकी निरपेक्ष त्रुटि अकॉर्डिंग सबसे पहले z बराबर हमने मिला a प्लस b, ये मैंने मिला। अगर तो डेल z बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो डेल z बराबर कितना हो जाएगा ये देखिए, तो डेल z बराबर कितना होगा ये देखिए ध्यान से। तो डेल z बराबर तो सिंपल सी बात है डेल a, और यहाँ पास प्लस माइनस और डेल b हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको हमने मेरा अधिकतम यानी कि अधिकतम जो एरर मिलेगा वो समझिएगा, और डेल z बराबर कितना हो जाएगा, डेल a प्लस माइनस डेल b, ऐसे हमें करना है। यानी ये आ गया हमारा, क्या आ गया, मैक्सिमम एरर आ गया हमारा। ओके, यानी एडिशन पे यानी कोई मेजर वैल्यू है, यानी यदि वो ऐसे है, कैसे है समझिएगा, z एक कोई है, हम यहाँ पास मान लीजिए उसके क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। ये हमारा क्या है, ये निरपेक्ष त्रुटि है हमारी डेल z। तो डेल ऐसे आएगा, अगर z बराबर a माइनस b आ गया ऐसे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, डेल z बराबर a, इसका जो हम निगेटिव निकालेंगे ना ऋणात्मक, तो हम कहेंगे कि अधिकतम त्रुटि इसमें भी वही आएगा, क्या आएगा, अधिकतम त्रुटि भी क्या आएगी इसमें, डेल प्लस माइनस डेल बी आई, इतनी ही आएगी। यानी इसको समझने की कोशिश करिए कि एक और बात है, मैं बता दूं कि चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, त्रुटियों में उसका जो यानी निरपेक्ष त्रुटि आएगी जोड़ और घटाने पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो ऐड करते हैं में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी, एब्सोल्यूट एरर होगी, वो कैसे आएगी, जोड़ में आएगी। कैसे आएगी, जोड़ में आएगी, जोड़ में होती है, ऐसे समझिए। तो यहां पास एक चीज और समझिएगा, दोनों को एक बार और मैं समझा देता हूं। अगर कोई भी वैल्यू z बराबर मान के a प्लस b है, तो अगर हम डेल a z निकालते हैं ना मेरे बच्चों, तो इसका हम अधिकतम वैल्यू जब निकालेंगे तो प्लस डेल b ही आएगा, यानी ऐसे ही आएगा। अगर डेल z बराबर a माइनस b भी करते हैं ना, तो अधिकतम जो निरपेक्ष त्रुटि आएगी इसकी a प्लस b ही आएगी, डेल a और डेल b आएगी। ऐसे हम इसको मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो समझिएगा आप, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो,
अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कितनी आएगी, ये जेड प्लस में ही आएगी, इसमें आएगी, ये प्लस में ही आएगी, ध्यान देना बच्चों। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा, ठीक है। अंतर में भी समझ में आ गया होगा आपको, अंतर हम ऐसे पढ़ेंगे। तो दिमाग में एक बात बैठा के जरूर रखना है कि किस प्रकार से ये आता है, ये जरूर समझना है। यानी अगर जेड बराबर ए प्लस बी आया है तो उसका निरपेक्ष त्रुटि जो आएगा, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि प्लस ही आएगी, है ना। अब बात करते हैं गुणा में। गुणा में क्या होता है, गुणा और भाग। गुणा और भाग यहां पर लिख लेते हैं मेरे बच्चों, सभी लोग लिख लें, टेबल बना लें। थोड़ा सा ये कठिन वाला चैप्टर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पास हम गुणा यानी मल्टीप्लाई एंड भाग दो पढ़ेंगे, डिवाइडेशन दोनों चीज पढ़ेंगे। मान लीजिए कि कोई भी एक गुणनफल, मान लीजिए हमारे पास क्या है, जेड बराबर ए बी आया, 1 इंटू बी आया। और अगर हमें क्या करना है, यदि क्या है हमारा जेड प्लस ए बी है और भाग हमारा कितना है, ए बटे बी है, इस प्रकार समझिए। तो इसमें जो एब्सोल्यूट त्रुटि आएगी मेरे बच्चों, वो कैसे इसको फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट त्रुटि फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल जेड का एब्सोल्यूट त्रुटि निकालेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था जिस प्रकार से कि डेल जेड का अधिकतम त्रुटि कितनी है, मान लीजिए जेड प्लस डेल जेड बराबर कितना हो जाता है, ये अलग बात है कि किस प्रकार से हम इसको फाइंड करते हैं। तो इनको एक चीज में आपको दिमाग में बैठा के करना है कि एब्सोल्यूट त्रुटि अगर आती है ना, तो अगर हम क्या कर दें, इनको सॉल्व करते हैं डिटेल से, अगर हम सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा एक चीज की कैसे है इसमें डिवाइडेशन होता है, कैसे भाग होता है। तो एक चीज बैठा दिमाग में बैठा के चलना है कि जो मल्टीप्लाई में होता है ना मेरे बच्चों, अगर ये ऐसा हो तो इसका क्या हो जाता है, डिवाइड को गुणा का जो एब्सोल्यूट त्रुटि होती है ना, तो डेल जेड अपॉन जेड में जाकर के वो किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है, डेल ए अपॉन ए, और बीच में प्लस लग जाता है और बी, और यहाँ पास बी आ जाएगा। हम ऐसे इसको लिखेंगे, यानी ये क्या है, ये भिन्नात्मक त्रुटि हो जाती है, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि इस प्रकार से आई है। अब इसी प्रकार का हम डिवाइड में करने जा रहे करें तो डिवाइड में भी यही हमें मिलेगा, यानी डेल जेड बराबर जेड इसका कितना मिलेगा, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन डेल बी है, सॉरी। तो हमने चीज देखा, क्या देखा, तो भिन्नात्मक त्रुटियों में, इसमें भिन्नात्मक त्रुटियों में ना ये किस प्रकार से आता है, जोड़ में ही आता है। किसी भी चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, इनका जो मैंने निकाला है कि ये हमारा मेजर वैल्यू है मल्टीप्लाई में, जेड इक्वल टू ए बी और जेड इक्वल टू ए अपॉन बी, इन दोनों को अगर देखा जाए तो गुणा में किस प्रकार से भिन्नात्मक रूप में प्लस में होगा, और ये भी डिवाइड वाला भी प्लस में होगा। आप ये इतना दिमाग में बैठा के चलना, बस हो गया। ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देना है। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू किस में आ जाए, पावर में आ जाए, किस प्रकार में आ जाए, अब अगर पावर में आ जाती, इसको ये पूरा हो गया हमारा, पावर में है यानी पावर यानी घात में है, घात में किस प्रकार से आएगी भिन्नात्मक त्रुटि, यानी एरर किस प्रकार से आएगा वो देखेंगे। सपोज दैट मान लीजिए जेड इक्वल टू कितना आया है, जेड इक्वल टू ए की पावर हमें n मिला, ये हमने मेजरमेंट किया, क्या किया, मेजरमेंट किया। तो हम देखेंगे कि इसका जब एरर निकालने जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेल जेड और डेल जेड अपॉन जेड, और ये जो n की घात है ना वो आगे आ जाएगी, डेल ए अपॉन कितना हो जाएगा, ए। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा
एरर आ जाएगी, यानी n गुनी हो जाएगी, बस हो गया किसी भी वैल्यू में। अगर समझें, अगर इसका डिटेल से अगर समझें, इसको अगर हम डिटेल से समझते हैं, इसका थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं हम लंबा चौड़ा पावर वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम डिटेल से समझते हैं तो बहुत मस्त बात है कि डिटेल में अब देखें कि कोई भी अगर वैल्यू है, मान लीजिए जेड, फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर जेड कोई एक वैल्यू है और जेड एक वैल्यू होने के कारण उसमें मान लीजिए कि ए बी क्या है, ए की घात पी, बी की घात क्यू और सी की घात जेड क्या लगाई हुई है, या मान लेते हैं आर, पी क्यू आर मान लेते हैं। तो इसको किस प्रकार से हम भिन्नात्मक यानी त्रुटियों में कन्वर्ट करेंगे, यानी किस प्रकार से हम इसमें इसकी त्रुटि निकालेंगे, यानी किस प्रकार से इसकी एरर आएगी वो देखेंगे। तो इसकी एरर, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का एरर जो निकालने जा रहे हैं, तो इस मेथड से, पावर के मेथड से। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या निकालना है, ये यानी एब्सोल्यूट एरर निकालना है, त्रुटि निकालनी है। तो z इक्वल टू ये z अपॉन ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये क्या हो गया हमारा मेजर्ड वैल्यू होगी, यानी ऑब्जर्वेशन वाला। अब मैंने बताया था कि कोई भी पावर होता है क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ये डिवाइड वाला प्लस में चला जाएगा। कैसे में चला जाएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में अगर घात, अब यहाँ पास ए बी है, अभी मैंने बताया ना कि डेल जेड बराबर क्या होता है, डेल ए अपॉन डेल ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ऐसे अभी मैंने बताया कि नहीं बताया, ऐसे बताया ना, वही चीज फिर से आ गई है। यहाँ पास क्या आ जाएगा, अब ये पावर चढ़ी, अगर इसमें पावर चढ़ जाती है, यानी ए बस वाल ए बस में ए वाले का अगर निकालते हैं, अगर ए का, तो डेल ए अपॉन ए आ जाएगा, इसकी जो पावर टी है तो आगे आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई प्लस में आ जाएगा। इसी प्रकार क्यू डेल बी अपॉन डेल बी आ जाएगा। अब ये डिवाइड में, भाग में भी मैंने बताया था कि प्लस में होता है, तो प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ और इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे। मैंने अभी बताया अभी हाल में कि इसका गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका हम त्रुटि निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन ए आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब ये पावर है, यहाँ पास पावर चढ़ी थी पी, वो सामने आ गई गुणा में। अब ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में ए और बी मल्टीप्लाई में है, तो ये हमेशा प्लस में होता है, मैंने भी बताया। और डेल बी बराबर बटे बी आ गया, ये क्यू कहाँ आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जो बटे में है ना वाला, ये बटे वाला भी प्लस में जाता है, यानी भाग का भी बटे में भिन्नात्मक त्रुटि, जो ये जो अपॉन में भी है ये भी प्लस में जाएगा, और आर सामने आ जाएगा डेल सी अपॉन डे ये। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। आप दिमाग में बैठा चलिए कि किसी भी, यदि कोई भी घात अधिक होती है तो उसमें हम किस प्रकार से यथार्थपूर्वक हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा, और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कंप्लीट करेंगे आज। एग्जांपल को हम समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं कैसे होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक एग्जांपल है, उसको समझते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए कोई एक चालक तार है, क्या है, एक चालक तार है, एक एग्जांपल है, एक चालक तार है, एक चालक तार पर यानी कहा जाए कि चालक तार के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो मापने पर कितना, चालक तार के सिरों पर विभवांतर मापने पर कितना, मापने पर 5% तथा धारा विभवांतर कितना है, मापने पर 5% तथा धारा कितना है, धारा मापने पर 2%, ये आ गया ना, 2% की त्रुटि होती है, कि एरर हो जाती है, क्या होती है, एरर होती है, त्रुटि होती है।
तो प्रतिरोध की माप में, यानी प्रतिरोध की माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, कितनी होगी, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। तो यहां बात कर रहा है प्रतिरोध। देखिए चालक तार है, कोई एक तार है जिसका विभवांतर एक सिरे से नापने पर कितना आया, 5% आया, तथा धारा कितनी आई उस पे। मान लीजिए कोई क्या है हमारे पास एक चालक है जिसपे विभवांतर कितना है, 5% है, और धारा कितनी है, 2% है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, प्रतिरोध फाइंड करेंगे। तो V बराबर आई आर, आपको पता है ओम के नियम को, तो R बराबर हो जाएगा V/I, ये आ गया। अभी मैंने बताया कि इसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो डेल R/, कितना हो जाएगा, R हो जाएगा मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा, डेल R/R, ये प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, और डेल V/V, और ये प्लस में डिवाइड वाला है ना, भाग वाला, तो डेल I/ कितना हो जाएगा, I। इस प्रकार से मैंने देखा कि आपको भी मैंने फिलहाल अभी हाल में ही बताया कि विभवांतर प्रतिशत, ये त्रुटि, ये हमारी क्या हुई, ये हमारा प्रतिशत त्रुटि आ गई, कितनी आ गई, इसको हम बोलेंगे 5/100, कितना बोलेंगे, क्योंकि 5% उसको लिखेंगे तो 5/100 आ जाएगा, यानी 5% मतलब होता है 5 गुण 1/100, तो 5/100 आ गया। प्लस इसी प्रकार 2% कितना धारा है, ये 2/100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 बटे कितना आ गया, 100, यानी दोनों को जोड़ा तो 7% आया, कितना आया, 7%, यानी 1/100 का वैल्यू कितना रखा मैंने,